नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या। देश विदेश की बड़ी खबरों का खास प्रोग्राम 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। पूरा देश पहले ही कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके बाद आए ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से त्रस्त है। वहीं अब देश में येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। लेकिन शुरुआत करते हैं बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक अपनी कोरोना कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल जून में शुरू कर सकती है। कंपनी को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति सरकार से पहले ही मिल चुकी है। इसकी जानकारी कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट हेड डॉक्टर राजेश एला ने दी है। एला ने विश्वास जताया कि कोवैक्सीन को इस साल के तीसरी और चौथी तिमाही में WHO से लाइसेंस की मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। डॉक्टर एला ने कहा, मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। वैक्सीन अच्छे से काम कर रही है और लोगों की जिंदगी बचा रही है। हम हर दिन घर जाते हैं तो हमें सुकून महसूस होता है। साल के अंत तक हम वैक्सीन की उत्पादन क्षमता को 70 करोड़ तक बढ़ाएंगे। कमजोर हो रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक और राहत भरी खबर है। सरकार के मुताबिक अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर गंभीर असर होगा। अब तक कहा जा रहा था कि तीसरी लहर में बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सोमवार को देश में कोरोना की स्थिति पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कई बार हम कहते हैं कि बच्चों में कोरोना का सीरियस इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ये सच भी है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मानसिक तनाव, स्मार्टफोन की लत और पढ़ाई पर असर से उन्हें नुकसान हुआ है। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच टॉप वायरोलॉजिस्ट का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा है कि भारत ने इंटरनेशनल मार्केट से बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन खरीदने में देरी कर दी। इससे वे वैक्सीन खरीदने की दौड़ में पीछे रह गया। मोदी सरकार ने वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोई भुगतान नहीं किया है और न ही वैक्सीन के ऑर्डर पाने के लिए कोई एडवांस पेमेंट करने में दिलचस्पी दिखाई है। डॉक्टर कांग का बयान ऐसे वक्त आया है जब कई राज्यों ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को ग्लोबल टेंडर जारी सीधे विदेश से वैक्सीन ऑर्डर करने के लिए कहा है। साल का दूसरा चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ रहा है। 26 मई की शाम तक इस चक्रवाती तूफान के राज्य के उत्तरी उड़ीसा के पारादीप और पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने यास को बहुत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने NDRF की 85 टीमें 5 राज्यों में तैनात की है। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हो सकता है। IMD के मुताबिक यहां 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भाजपा और संघ के बीच दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मीटिंग से पहले ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और दूसरे नेता चिट्ठी लिख चुके हैं। अब कयास लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी पूर्व IAS और मौजूदा MLC AK शर्मा को डिप्टी CM बनाया जा सकता है। इस चर्चा की वजह भी है। पूर्वांचल और बनारस में शर्मा की कोविड मैनेजमेंट की मोदी ने खुद तारीफ की थी। अब भाजपा संघ की बैठक के बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोरोना संकट ने दुनिया भर के माता पिता की जिंदगी बदल दी है। माता पिता पर सबसे ज्यादा स्कूलों और कामकाजी स्थलों के बंद होने का असर पड़ा है। खासकर मां इससे ज्यादा प्रभावित हो रही है। अमेरिका के जनवरी 2021 तक के आंकड़े चिंताजनक हैं। 2020 में अमेरिका में 13 साल से कम उम्र के बच्चों की 15 लाख माओं को कामकाज छोड़ना पड़ा, जबकि सामान्य कामकाजी महिलाओं के मामले में आंकड़ा 5.3% है। इसी तरह 13 साल से कम उम्र के बच्चों वाले 5.6% पिता को काम छोड़ना पड़ा। कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों में ब्लैक फंगस पांव पसार रहा है। इस बीच व्हाइट फंगस होने का भी पता चला और अब देश में येलो फंगस का मामला सामने आया है। ये केस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला है। डॉक्टर्स की माने तो ये येलो फंगल ब्लैक और व्हाइट फंगस से कई ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर ने बताया कि ये पहली बार है जब ये किसी इंसान में मिला है। येलो फंगस जिस मरीज में मिला है उसकी उम्र 45 साल की है। वह कुछ दिनों पहले ही कोरोना से ठीक हुआ है। मरीज डायबिटिक भी है। ये मरीज गाजियाबाद के ENT सर्जन को दिखाने पहुंचा था। डॉक्टर ने जांच के दौरान पाया कि उसे येलो फंगस है। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।